अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाइयों, आज जो है सोशल मीडिया का दौर चल रहा है। इस सोशल मीडिया के ज़रिए जो है हम आप लोगों तक, पूरी उम्मत तक एक मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, जिसको पूरी तरीके से आप इस वीडियो को देखें और सुने और एक दूसरे तक पहुंचाएं। मेरे भाइयों, मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि आज जो उम्मत की मौजूदा हाल है, जो हालात है मेरे भाइयों, आप देख लें कि आज हमारे अमाल किस तरीके से हैं। असल मेरे भाइयों, हम सबको ये बात पता है कि हमारी कामयाबी जो है वो अमाल में है, और आखिरत के जो हमारे अमाल ऐसे होने चाहिए मेरे भाइयों कि अल्लाह की रज़ा के लिए होना चाहिए। कोई भी अगर अमाल करे, छोटी करे या बड़ी अमाल करे मेरे भाई, तो अल्लाह की रज़ा के लिए करे, क्योंकि हम इस दुनिया में आए हैं तो केवल अल्लाह को राज़ी करने के लिए आए हैं। मेरे भाइयों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अल्लाह ने इस दुनिया में 18,000 मखलूक पैदा की। अल्लाह ने इंसान और जिन्नात को महज अपनी इबादत के लिए और आखिरत की तैयारी के लिए इस दुनिया में भेजा है मेरे भाइयों। आज देख लें किस तरीके से मौजूदा हालात उम्मत के चल रहे हैं मेरे भाई। इंसान चलते फिरते इंसान का इंतकाल हो जा रहा है भाई, हमारे बीच से चला जा रहा है। अगर हमने अमाल नहीं किया मेरे भाई, ये वक्त है, अब हमारे पास वक्त नहीं है। इस वक्त में हमने जो अमाल कर लिया मेरे भाई, समझ लीजिए कि कामयाबी पा जाएंगे। अगर हमने अपने वक्त को यूं ही ज़ाया कर दिया तो आखिरत का कुछ भी ज़ख़ीरा हम लोग इकट्ठा नहीं कर पाएंगे मेरे भाई। इस पर बहुत फिक्र करने की ज़रूरत है मेरे भाइयों कि हमने आखिरत का ज़ख़ीरा क्या जमा किया। जो हमने अल्लाह के ख़जाने में जमा कर दिया मेरे भाइयों, वही हमारे काम आने वाला है। दुनिया का बैंक बैलेंस, दुनिया की प्रॉपर्टी, दुनिया की शोहरत, इज्जत कमा लीजिए, कुछ काम नहीं आने वाली है मेरे भाई। ये दुनिया काम आने वाली नहीं है। मोमिन के लिए अल्लाह ने दुनिया बनाया ही नहीं है, मोमिन के लिए अल्लाह ने आखिरत बनाया है। अल्लाह ने आखिरत में जन्नत और जहन्नम का तस्करा किया है मेरे भाइयों। ये जन्नत और जहन्नम जो है वो ईमान वालों के लिए है। आप सबको पता होगा, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान हैं, हमें पता है मेरे भाइयों कि कब्र के सवाल जो 3 हैं, वो सवाल के जवाब हमें याद हैं कि नहीं। ये खुद का अपना मुहासबा कर लें। हमने कब्र की तैयारी क्या की, कब्र में जाने से पहले हमने कब्र की तैयारी क्या की मेरे भाइयों, हम खुद का मुहासबा कर लें। आज हमने अपने घरों में तो महंगे महंगे पीओपी लाइटें, महंगी एलईडी लगा ली, मगर हमने अपने कब्र के लिए क्या सजावटें की। ये बहुत फिक्र करने की बात है मेरे भाइयों। आप इस पे बहुत फिक्र करें। आपको पता है, हम सबको पता है मेरे भाइयों कि कब्र में सबसे पहले नमाज का सवाल किया जाएगा, और अगर हमारी नमाज मुकम्मल नहीं है तो काले कपड़े में लपेट के हमारे मुंह पे मार दिया जाएगा। आज मेरी फिक्र चल रही है मेरे भाई, किस तरीके से देख रहे हैं हम अपनी मस्जिदों को वीरान कर रहे हैं। मस्जिदों को आबाद करने वाले नहीं बन पा रहे हैं मेरे भाई। कुछ ऐसे लाखों लोग पड़े हुए हैं मेरे भाई, जो मस्जिदों पे मस्जिदें बनाते जा रहे हैं, चंदा लेके मस्जिदें बना रहे हैं। मैंने कई बार उनसे कहा है मेरे भाइयों कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने मस्जिदें बहुत बना ली है, अब मस्जिदें बनाने में कामयाबी नहीं है, मस्जिदों को आबाद करने में कामयाबी है मेरे भाइयों, मस्जिदों से जुड़ने में कामयाबी है मेरे भाइयों। मैंने ये भी कहा कि आज जो मौजूदा दौर चल रहा है, अपने सारे मामलात को मस्जिदों में ला दें मेरे भाइयों। ये सोशल मीडिया का दौर चल रहा है। सोशल मीडिया जो पूरी तरीके से पूरी दुनिया पे हावी है मेरे भाइयों। वो सहाबा का दौर था, जो सहाबा अमल किया करते थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में रहते थे, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पे अमल किया करते थे और फिक्र किया करते थे मेरे भाइयों। ये सोशल मीडिया का दौर है, इसमें आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है मेरे भाई। आप अपने हर मसले का हल मस्जिदों में लाए मेरे भाई, इंशाअल्लाह सारे मसले का हल निकल जाएगा। और फिक्र करें मेरे भाइयों। अफसोस आज किस तरीके से हमारा नौजवान तबका जो है गफलत की नींद सो रहा है मेरे भाइयों। किस तरीके से गफलत की नींद सो रहे हैं। हमारा ज़मीर मर चुका है मेरे भाई। हम एक दूसरे का हक अदा करने से डरते हैं मेरे भाई। हम एक दूसरे का हक अदा करने से पीछे भागते हैं मेरे भाई। हम अपने भी अमाल करने से पीछे हटते हैं मेरे भाई। किस चीज़ का खौफ है मेरे भाई। मुसलमान के अंदर केवल अल्लाह का खौफ होना चाहिए मेरे भाई। अल्लाह के रसूल की इताअत होनी चाहिए, अल्लाह के रसूल की सुन्नतों से मोहब्बत होनी चाहिए। हम अल्लाह का कलमा पढ़े हैं मेरे भाई, हमें किसी का डर नहीं है, किसी का खौफ नहीं है मेरे भाई।
आज हम अपने अपने अमाल का मुआज़बा कर ले मेरे भाई। वो मंजर कैसा होगा जब मैदान हश्र में अल्लाह हमसे सवाल करेगा मेरे भाई, यकीन माने हम जवाब नहीं दे पाएंगे मेरे भाई। हमारा ईमान उस तरीके का नहीं है मेरे भाई कि हम जवाब दे पाएंगे। मैंने एक वाक़या पढ़ा था, जब मैदान हश्र में हिसाब किताब का वक्त होगा, अल्लाह हिसाब किताब कर रहा होगा मेरे भाई, तो सूरज जो है अपने सर के ऊपर होगा और लोग अपने पसीने में लथपथ होंगे और उनका पसीना जो है उनके सीने तक, उनका पसीना जो है पानी उनका सीने तक आएगा और उसके अंदर वो तैर रहे होंगे। अपना नाखून जो है जो अपने ज़ुबान से काटना चालू करेंगे और पूरा हाथ तक खा जाएंगे, उनको पता नहीं चलेगा मेरे भाई। मैदान हश्र में सबका सर जो है केवल ऊपर की तरफ होगा कि मेरे हक में क्या फ़ैसला आएगा। मेरे भाइयों अपना अपना मुहासबा कर लें। यकीन माने हमारा जो है इस वक्त जो ये माहौल देख के, पूरा आमाल देख के मेरे भाइयों पूरा बदन जो है गिनगिना जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं मेरे भाइयों हमारे अमाल देख के। यकीनन आप सोच लीजिए कि वो वक्त कैसा होगा, वो मंजर कैसा होगा मेरे भाई। अल्लाह जब फैसला कर देगा हमारे लिए जन्नम का मेरे भाइयों, तो फिर हम क्या करेंगे, क्या करेंगे मेरे भाई। बहुत फिक्र करने की ज़रूरत है। आज मौजूदा हालात में जो है उम्मत की जो हमारी बच्चियां हैं, हमारे बच्चे जो हैं सोशल मीडिया पे अपनी ज़िंदगियां पूरी बर्बाद कर रहे हैं मेरे भाइयों। कोई उन्हें रोकने वाला नहीं है, कोई उन्हें बताने वाला नहीं है। ये सोशल मीडिया पूरी तरीके से हमारे नौजवान तबके को ख़राब कर रही है। इस पर फ़िक्र करने की ज़रूरत है मेरे भाइयों। जिस तरीके से मेरी फ़िक्र है, मैं ये चाहता हूँ, अल्लाह के जात से उम्मीद है कि पूरी उम्मत को ये मैं मैसेज करना चाहता हूँ मेरे भाइयों कि नौजवान बच्चों की फ़िक्र करें और उस पे अमल करे मेरे भाई, और अपने अमाल की फ़िक्र करे मेरे भाई, और मस्जिदों से जुड़ने वाले बने मेरे भाइयों। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ मेरे भाइयों कि अल्लाह आपको भी हिदायत अता फरमाए, अल्लाह मुझे भी हिदायत अता फरमाए, अल्लाह पूरी उम्मत को हिदायत अता फरमाए मेरे भाइयों। ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।